ब्रज गोपियां कृष्ण प्रेम की दीवानी, कृष्ण रूप की दीवानी, और होमी भी क्यों ना। सुनो, वो भगवान है ही बहुत प्यारा, वो परमात्मा है ही बहुत प्यारा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुनो, जिस पर भगवान की रचना इतनी प्यारी है, मोर पंखों को कैसे उसने रचा है। हाँ, भांति भांति के पुष्प, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चमेली का फूल, भांति भांति के पुष्पों को उसने पैदा किया है। इतने सुंदर सुंदर फूल पैदा करे हैं, इतनी सुंदर प्रकृति पैदा करी है, इतनी प्यारी दुनिया बनाने वाला वो खुद कितना सुंदर होगा। हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। इतनी दुनिया माने इतनी सुंदर प्रकृति को पैदा करने वाला वो कितना सुंदर होगा। और ब्रज गोपियां कृष्ण प्रेम, कृष्ण रूप की दीवानी, सारे दिन बस यही मन में लगा रहता है, नंद को लाला मेरे पास आ जाए, नंद को लाला मेरे पास आ जाए। सुनो, भगवान कृष्ण भी ब्रज गोपियों को दर्शन देना चाहते हैं, बाल लीला करना चाहते हैं। सो बाल कृष्ण भगवान ने अपने ग्वाल वालों को पास में बुलाया। श्री दामा मनसुखा आदि ग्वाल बाल भगवान कृष्ण ने बुलाए और ग्वाल वालों से कहा, सुनो, हम सब मिलकर के चोरी करेंगे। मनसुखा कहने लगा, नंद के लाला, चोरी करनो तो बुरी बात है, चोरी करनो अच्छी बात नहीं। कन्हैया बोले, अरे ऐसी चोरी नहीं करेंगे तो काय की चोरी करेगो नंद के लाला। बोले, ये ब्रज गोपियां रोज रोज मोए बुला में बेचारी आस लगाए बैठी रहे में, रोज रोज जब तक मेरे दर्शन ना कर ले में तब तक उदास उदास रहती हैं। ये भी अपने घर का माखन खिलाना चाहती हैं, सो माखन की चोरी करेंगे। मन सुखाने का, कन्हैया लाला तेरे घर में माखन की का कमी है जो दूसरे के घरन में चोरी करवे जाएगो। हाँ, 9 लख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी। कितनी गैया? 9 लाख। इतना दूध, दही और मक्खन होता कि ब्रज भूमि के गांव गांव में
घर घर में नंद बाबा के यहाँ का दूध दही और मक्खन पूरे ब्रजमंडल में बांटा जाता, घर घर में रोजाना बांटा जाता। इतना मक्खन होता। 9 लाख गैया थी नंद बाबा की। लाला तेरे घर में माखन की का कमी है जो दूसरे के घरन में चोरी करवे जाए? बोले ऐसी बात ना है, ए ब्रज गोपी है ना मोई बहुत बुलावे। तो मन सुखाने का देख कन्हैया दूसरे के घर में, किसी के दूसरे के घर में चोरी करने से पहले हाँ अपने घर में ट्राई करनी चाहिए, चोरी करना सीखना चाहिए। अब चोरी करनो आवे ना चल दिए तो रोज पकड़े जाएंगे, रोज पिटाई होगी। लाला दूसरे के यहाँ चोरी करें ना, बातें पहले अपने घर में चोरी करना सीखें। मधु मंगल मन सुखा बोले। कन्हैया बोले ठीक है मैं अपने घर में चोरी करनो सीख लूंगो, फिर दूसरे के घर में जाएंगे। बोले हाँ हाँ पहले चोरी करवो सीख तो ले। अब सज्जनों यशोदा मैया घर के काम काज में लगी हुई थी। यशोदा मैया घर के काम काज में लगी थी और कन्हैया ने नजर चुराई और नजर चुरा करके अंदर वाले कमरे में कन्हैया चले गए। अंदर वाले कमरे में जाकर चोरी चोरी से माखन खा रहे हैं छोटे से नंदलाल। यशोदा मैया ने देखी मेरो लाला कहां गए हो। बाहर जाकर के देखा वहां भी नहीं है। यशोदा मैया कन्हैया को ढूंढती हुई जब दोबारा घर में आई, अंदर वाले कमरे में देखा तो कन्हैया चोरी चोरी माखन खा रहे, चोरी से माखन खा रहे। मैया बोली कनुआ, ओरे लाला कनुआ। मैया को देख के कन्हैया डर गई और दोनों हाथ पीछे कर लिए। हाँ मैया, अच्छा तेरी आदत बहुत ही बिगड़ती जा रही है, बड़ा उद्यमी है गयो है। हाँ और चोरी ते माखन खा रो है, माखन चोरी करके खा रो है, आज तो पीटूंगी। हाँ तेरी पिटाई लगाऊंगी। हाँ माखन चोरी कर वो सीख रो है। तो कन्हैया बोले मैया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मेरी मैया मैंने माखन नहीं खायो। अब देखो इसके 2 अर्थ हो जाते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो है ना, और दूसरा भी अर्थ निकल जाएगा इन्हीं शब्दों में। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। भगवान ने बीच की बात बोली, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब बोलो, माने मैया मोरी मैंने ही माखन खायो और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्यार से बोलो राधे राधे। मैया नाई मैंने माखन नाई खायो। मैया बोली अच्छा जब तेने माखन नाई खायो तो दोनों हाथ पीछे क्यों कर रखे, आगे करियो। अब भैया कन्हैया ने दोनों हाथ आगे करे, दोनों हाथंते पूरो माखन लग रहा। मैया बोली जब तेने माखन नाई खायो तो तेरे हाथंते माखन कैसे लग गयो। कन्हैया बोले मैया बताऊं मैया,
अरे बता तेरे हाथन ते माखन कैसे लग गयो जब नाई खायो। देख मैया मैया बताऊं, अरे बता मैया तेने मेरे हाथन में 4-4 कड़े पहना रखे ना। हाँ हाँ अरे मेरी मैया मैं ना जमुना तट गयो, बड़ी तेज धूप पड़वे लग गई मैया, मैं वहां से बंसी बट गयो और मैया बड़ी तेज धूप पड़ रही, धूप के मारे मेरे हाथन के कड़े ताते है गए मैया, गरम है गए मैया, मेरे हाथन के कड़े ज्यादा ही ताते है गए। सो मैया मेरे हाथ गरम गरम जलवे लगे, मैंने ना दोनों हाथ माखन के मटका में घुसा दिए, हाँ जाके मारे, और हाथन के कड़े सीरे है गए, मने ठंडे पड़ गए। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। जा मारे मैया मेरे हाथन ते माखन लग गयो, पर मैया मोरी अरे मेरी मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खायो। मैया बोली वाह ई छोटो सो कैसे बहाने लगावे। अच्छा तेरे हाथन के कड़े ज्यादा गरम है गए। हाँ मैया। मैया बोली कनुआ तेरे मोते माखन लग रोए ये कैसे लग गयो। हाँ तेरे मुंह पे भी तो लग रो देखियो। अब कन्हैया सोची मुंह की तो मोह ध्यान सी ना रही, लग गए प्यार बोलो राधे राधे। हाथन की तो बताई दे कैसे माखन लग रो जब ना चुरायो, पर मोह रह गो अब। कन्हैया बोले मैया तू जाने ना है। अच्छा दादा मैं है गई 80 और 4 84 साल की, मैं ना जानू। मैया तू जाने ना है, मैं बताऊं का भयो का भयो। मैया जब मैंने दोनों हाथ मटका में दिए ना माखन में, तो एक मक्खी आए के मेरे मुंह पे बैठ गई। कन्हैया क्या बोले? एक मक्खी आए के मेरे मुंह पे बैठ गई। मैया मैंने मक्खी ते कही कि तू मेरे मुंह पे क्यों बैठी है, हट जा, मेरे मुंह पे मत बैठे, हट जा। अरे मैया मेरे हाथ दोनों तो माखन के अंदर थे मटका में, और मक्खी उड़ जावे पू करके फिर मेरे मुंह पे बैठ जावे। मैया मुझे गुस्सा आ गयो और मैंने मक्खी ते कही तू पो पो करके मेरे मुंह पे बार बार मत बैठे, नहीं तो एक खैरे हाथ से मार दूंगा। मैया मक्खी बार बार पो पो कर जावे मेरे मुंह पे बैठी, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने खैरो हाथ निकाल के ऐसे मक्खी में मारो, वो तो उड़ गई और मेरे मुंह पे माखन लग गयो। मक्खी भगाई ऐसे करके तो माखन चिपक गए हो। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। बोरी बारी मैया ने देखी नेक 100 कैसे कैसे बहाने लगा रोए, और मैया ने प्रसन्न होकर के कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। सही कह रोए मेरो कनुआ, मेरे कनुआ ने माखन नहीं खायो। सही कह रोए मेरो लाला। मैया तो बात्सल्य भाव में कह रही है कि सही कह रहे मेरो लाला, माखन नहीं खायो, और कन्हैया कह रहे अब चोरी करवे में है गे पास है। बात ही तो बनानी है, करनो ही का है। चोरी करनो सीख लियो,
अब तो कन्हैया ने ग्वाल वालन को बुलायो, इकट्ठो करो। सभी ग्वाल वाल भगवान कृष्ण के पास बैठे और मन सुखाने का कन्हैया या मंडली को नाम रखेंगे माखन चोर मंडली। जो मंडली बनाई बा को नाम धरियो माखन चोर मंडली। कन्हैया बोले मनसुखा भैया या मंडली को सरदार कौन है? तुम बड़े हो, तुम ही सरदार बन जाओ। मनसुखा बोले नंद के लाला, ऐसे मामले में मैं ना बनूं सरदार, हम तो तेरी बात मान रहे। या मंडली को सरदार तू ही है लाला कन्हैया। बोले ठीक है। अब तो भैया माखन चोरी करवे लगे कन्हैया। छोटे छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल ब्रज गोपियों के घरों में जाते इकट्ठे होकर। छींके पर माखन टंगा रहता, उसे उतारते, आप खाते और बंदरों को लुटाते खिलाते। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। और ब्रज गोपी भी श्री कृष्ण के दर्शन करके आनंदित रहें। कृष्ण दर्शन बिना मन नहीं लगता है। जब तक कृष्ण से दर्शन और मिलन नहीं होता तब तक गोपियां उदास उदास रहती हैं। मन तो नंद के लाला ने चुराए लियो। बिना मन के घर में रहती हैं, मन को नंद को लाला चुराए ले गए। हाँ, ये मेरी अर्जी है, मैं ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ओ मैं ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं ऐसी बन जाऊं